यीशु मसीह के गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए सुरेश खट्टे के चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों लोग में शेयर करें, वह भी विश्वास कर सके। आप सबको जय मसीह की। यात्रा के लिए बीज बो रहे हैं परमेश्वर, आज इनका बेस्ट बीज परमेश्वर, उत्तम बीज पवित्र आत्मा जी इनके लिए पवित्र आत्मा बेस्ट आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोगों ने पवित्र आत्मा क्रिसमस के लिए पवित्र आत्मा बीज बोया मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि इसहाक ने जिस साल के अंदर बोया उसी साल में काट लिया। इनको सच में विश्वास दिला परमेश्वर कि आज बोने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे प्रभु अगर ये आज किसी दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में या कर्जे में, या परमेश्वर आज तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। मेरे पिता पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बच्चे आशीषित हो, और इस समय परमेश्वर आज हर एक जन वचन को सुनने वाला जन आज छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा जी जैसे ही तेरा कलाम खुले मेरे प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तेरा मन इन लोगों के लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज अपना मन खोल दे। मैं कह रहा हूं जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आप अपना मन आपके लिए खोले, पवित्र आत्मा आज आपके लिए अपना मन खोलना चाहता है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के लिए मन खोल रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, चाहते हो कि नहीं? जब आप हाथ उठा रहे हो तो परमेश्वर का मन आपके लिए खुल रहा है। जब आप मन खोलते हो हाथ उठाने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम में है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये क्रिसमस आपके लिए आशीष भरा होगा। आमीन। पिछले साल भी बोल रहा था कि आशीष भरा होगा, लेकिन 2020 में मैं कह रहा हूं कि प्रभु को मानने वाले लोगों के ऊपर आशीष भरा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैंने देखा कि 2020 में लॉकडाउन है या कुछ भी था, लेकिन लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोगों के मकान आ रहे हैं, लोगों की ब्लेसिंग आ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, आशीष पा रहे हैं लॉकडाउन में भी। समझ रहे हो? मैं फिर से बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनो कि 2021 में जब मैं पहाड़ी प्रेयर पर गया तो प्रभु ने मुझे बताया कि 2021 में मुझे एक दर्शन दिखाया कि एक नदी है और उस पर बोट चल रही है, एक नाव चल रही है, लेकिन वो नदी जो है वो पानी से नहीं है, वो खून से भरी हुई है। और जब मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने कहा 2021 2020 से भी बुरा होगा। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आप कहेंगे कि 2020 ही अच्छा था हमारे लिए, तो घर तो बैठे थे कम से कम, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज और दिया कि इनको बोल दे जो मेरा भय मानेंगे कि उनके लिए मैं उस समुद्र पर वो नाव भेजूंगा, वो जैसे नूह के लिए भेजा था, वो बैठते चले जाएंगे, आशीष पाते चले जाएंगे। हालेलुया। आप एक नाव में बैठे हैं, आप सुनेंगे एक दूसरे देशों में ऐसी चर्चाएं सुनेंगे कि खूब लड़ाई झगड़ों की, लेकिन प्रार्थना रोक सकती है उस बम को, प्रार्थना रोक सकती है उन चीजों को। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या पता वो कहां गिर जाए, कौन से देश में गिरे। ऊपर से भी आप आग गिरते हुए देखेंगे और बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लोग जब चर्च में आते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग, वचन को पढ़ने वाले लोग, वो लंबा जीवन जीते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मुझे आज आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब निकालें फटाफट, जेनेसिस 41 उसका 3:8 सब निकाल कर रखें। बोलो हालेलुया हालेलुया। जो लोग समझदार हैं वो लिख लें फटाफट अपने। मैं फिर से बताऊंगा, स्क्रीन पर आप देखेंगे इन वचनों को, आपकी जिंदगियों में काम होगा। आज का वचन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज का वचन सुनने वालों को, उनके बच्चों को बेस्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी दुकान अब तक बेस्ट नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं कि बेस्ट होगी आज से वो दुकान यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो बिजनेस बेस्ट होगा आज। मैं कह रहा हूं आपका बच्चा बेस्ट होगा। आप जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान बेस्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बनाना है कि नहीं, लेकिन उन लोगों का बेस्ट होगा जिनके अंदर बेस्ट आत्मा होगी। आज पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे अंदर एक बेस्ट आत्मा आ जाए।
अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर एक बेस्ट आत्मा मुझे दे दे आज। बोलो हालेलुया। आज का इंसान बहुत भक्ति करता है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को से एक शांति नहीं पाता। कई बार वो कह रहा है कि वो खुश नहीं कर पाता परमेश्वर को। कई बार परमेश्वर के सामने वो खड़ा होकर भक्ति करता है, लंबे चौड़े स्थान पर खड़ा होकर बोलता है वो परमेश्वर को, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता। बहुत दुनिया के लोग परमेश्वर के सामने भक्ति करते हैं लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। मैं के सामने भक्ति करते हैं लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अगर आज का वचन आप सुनोगे, आज के बाद आप भक्ति करोगे और परमेश्वर आपसे खुश होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहुत लोग चाहते हैं परमेश्वर को खुश करना लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। लेकिन बहुत काम भी आप करते हैं, बहुत वर्किंग भी आप करते हैं लेकिन बरकत नहीं पाते। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं बता रहा हूं रीजन क्या है, क्योंकि लोग डरपोक हैं। जो लोग डरपोक हैं वो कभी बरकत नहीं पाएंगे। याद रखना, वो कभी परमेश्वर को, खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल बोलती है कि डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। कह रहा इसलिए कह रहा कि डरपोक, कह रहा क्यों खुश नहीं है परमेश्वर, क्यों घर में लोगों के बरकत नहीं है? रीजन क्या है? कह रहा रीजन ये है, कह रहा कि वो लोग चर्च आने में डरपोक हैं, बाइबल पढ़ने में डरपोक है, दूसरों को यीशु का नाम बताने में डरपोक है, प्रार्थना करने में, सुबह उठने में डरपोक है वो लोग। कह रहा बीज बोने में डरपोक है वो लोग। अगर ऐसा कई व्यक्ति अपनी लाइफ में ये डरपोकपन उसके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे अंदर दिलेरी का आत्मा दे दे। अगर आपके अंदर ये दिलेरी का आत्मा आ गया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए डरपोक नहीं रहेगा, स्वर्ग से निकल कर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप चाहते हो कि नहीं? बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे बच्चों को दिलेर आत्मा दे। अगर ये दिलेरी की आत्मा आपके बच्चों के अंदर होगी, मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन होगी चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ पढ़ते जरा इसको। हाँ पढ़े, क्या लिखा? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोहने और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहा डरपोक है जो व्यक्ति, कह रहे कि चर्च आने में, बाइबल पढ़ने में, पाप को छोड़ने में डरपोक है कुछ लोग। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रेयर करने में डरपोक है वो लोग कभी भी मुझसे कह रहे कि 100% नहीं पा सकते। परमेश्वर की भक्ति ना करने वाला भी 30% लेता है। मेरी बात समझ रहे हो? एक नास्तिक व्यक्ति भी परमेश्वर से 30% आशीष को लेता है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। एक माँ, एक बच्चा अगर जब गलती करता है तो माँ उस बच्चे को खाना भी खिलाती है, दूध भी पिलाती है। मैं कह रहा हूं कि सारे काम करते हैं माँ बाप, मदद करते हैं, चाहे वो चोर हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो नशेड़ी हो, चाहे अपने माँ बाप को मारता हो, लेकिन वो फिर भी माँ बाप उसके ऊपर तरस खाते हैं। मैं कह रहा हूं कि उस परमेश्वर का नाम यहोवा है, वो यहोवा फिर भी आपको 30% दे रहे हैं। जो लोग पाप में घूम रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको फिर भी 30% मिलता है। अगर आप भी 30% लेकर जा रहे हैं तो आपका चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है। याद रखना कि अगर आज का सीक्रेट आप लेकर जाएंगे बाइबल का, मैं कह रहा हूं कि आज से आपको 30 नहीं 100 का 100 मिलने वाला है खुदा से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं 100% लेकर जाऊंगा आज। 30% लेने, अपने पड़ोसी से पूछो 30 लेने आए कि 100 लेने आए? आप 30 लेने आए हो कि 100 लेने आए हो? 100। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखना 30 का नोट मार्केट में नहीं है, 100 का ही है आपको मिलने वाला, 100 का 100 मिलने वाला है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लेकिन किन लोगों को मिलता है? कह रहा है कि जो डरपोक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाइबल पढ़ने में डरपोक नहीं है, बाइबल करिए बहादुर बनो। कहता है कि इस पाप को छोड़ने के लिए जो आपको पढ़ाया गया अभी कि डरपोक लोग, कह रहा है कौन? जो जादू टोने, कह रहा है जो जादू टोने करते हैं, कहते हैं मूर्ति पूजक लोग, व्यभिचार करने में, छोड़ने में शर्म आ रही है, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गालियां बकते हैं, हर तरह तरह के गंदे लुचपन के काम करते हैं, लेकिन छोड़ने में उनको डर लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप डर रहे हैं कि मैं शराब छोड़ूंगा, एक आदमी को मैंने पूछा तो बोलता है, कह रहा भाई साहब, कह रहा पादरी साहब मेरे हाथ देखो। क्या हुआ? कह रहा कितने कांपते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? कहता जब मैं एक पैग ले लेता हूं ये हाथ ठीक हो जाते हैं।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तेरी पत्नी कितना कांपती होगी जब तू एक पैग लगा के आता होगा, हैं? कह रहा जी, कह रहा हाँ, कह रहा मेरी भागवान तो बहुत डरती है मेरे से। मैं यही बता रहा हूं आपको, कह रहा कि डर रहे मेरे हाथ ही हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे भाई 2 दिन छोड़ के देख, 3 दिन छोड़ के देख। आज वो आदमी मेरे चर्च में आता है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, कि जब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं छोड़ रहा, यहाँ बैठ जा और यहाँ से हिलना नहीं, मैं देखता हूँ तेरे हाथ कितने कांपते हैं। 3 दिन वो चर्च में रहा, 4 दिन वो बीमार रहा, लेकिन छठे दिन बिल्कुल चंगा हो कर आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ आप डरो नहीं, अगर तंबाकू खाना नहीं छूट रहा है आ जाओ मेरे चर्च में, छूटेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आओ यीशु के पास, यीशु मसीह के अंदर वो ताकत है जो आपको पाप से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके बाप के पास वो ताकत है या नहीं है, आपकी दवाइयों में वो ताकत है या नहीं है, लेकिन मेरे खुदा के वचन में वो सामर्थ है, वो आज आपको पाप से बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पाप से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? बहन बोल रही है, कह रहा पाप के कारण लोग खड्डे में पड़े हैं, कह रहा दुख के, बीमारी के, जो कैंसर होता है, शुगर होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं बड़ी बड़ी, दुष्ट आत्मा जिनको पकड़ती हैं, ये पाप के कारण पकड़ती हैं, याद रखना। लेकिन कुछ औरतें बोलती हैं अब पता पाप ही नहीं किया, लेकिन पाप आपने नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कह रहा इनको बोल दे, कह रहा इनके घराने ने, इनकी, कह रहा इनके पुरखों ने जो गंदे लुचपन के काम किए, अब मैं दंड, कहता इनको नहीं दूंगा, कहता इनके साथ साथ इनके नाती पोतों को भी दिया करूंगा। जब आप बाइबल पढ़ते, निर्गमन की किताब में लिखा, कह रहा जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा उसके नाती पोतों तक, कह रहा मैं उनके ऊपर करुणा करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दया करता रहेगा परमेश्वर, अनुग्रह करता रहेगा। कह रहा एक पाप की सजा, मैं कह रहा 7 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है, आपको समझना है। कह रहा अगर आज आपका पश्चाताप करने का फैसला सही है, मैं कह रहा हूं कि डरपोक मत बनो। यीशु को ग्रहण करने में कुछ लोग डरपोक बनते हैं। एक आदमी बोला, कहता है ईसाई बनना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। कह रहा फिर क्या बनना पड़ेगा? मैंने कहा हलवाई। कह रहे नहीं, हमने तो सुना था फलाने चर्च में जाओ वहां पे ईसाई बनाते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, पादरी बजिंदर के चर्च में ईसाई नहीं बनाते, हलवाई बनाते हैं। कह रहा वो मुझे समझा दो कैसे। मैंने कहा यहाँ पे काम करना पड़ता है, झाड़ू लगाने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है। मैंने कहा मैं यहाँ पर हलवाई बनाता हूँ सबसे। जब भी मेरे चर्च में कोई पहले आता है सेवादार, उसे चाय बनाकर, खाना बनवाकर खाता हूँ, मैं खुद खाता हूँ। मैं कहता हलवाई बन जा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप अपने आप को छोटा करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ा करने वाला है। अगर आज आपको शर्म आ रही है किसी को बताने में कि यीशु मसीह परमेश्वर है, बाइबल में लिखा लूका की किताब में, उसने कहा कि एक दिन मैं शर्म करूंगा और इस गेट पर तुम्हारा इनकार करूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यू आर प्रॉफिट, यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, कौन हो आप? कह रहा है मैं तुम्हारा इनकार करूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कह रहा है यीशु मसीह के बारे में अगर आप नहीं बताते तो याद रखना कि परमेश्वर डरपोक हो जाएगा आपको देखने के लिए। परमेश्वर भी डरेगा आपको सोचने के लिए, आपकी बातों आपको आशीष देने के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दिलेरी का आत्मा मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे दिलेरी का आत्मा दे। कुछ लोग जाते हैं और सुसमाचार पता किसको सुनाते हैं? जो गरीब से होते हैं ना, ऐसे रिक्शे में बैठे होते हैं, कहीं कुछ भी कर रहे होते हैं, उनको जाके सुसमाचार कहते हैं। अब आज बहुत सारे लोग का सुसमाचार सुना के आए हैं। कभी गए किसी मिनिस्टर के घर पर, कभी गए किसी पुलिस वाले के पास सुसमाचार सुनाने? डर लगता है ना, है ना? लगता है कि नहीं? अरे अपने पड़ोसी के घर गए कभी सुसमाचार सुनाने? बताओ उसको कि यीशु मसीह नफरत फैलाने के लिए नहीं, वो प्रेम करने के लिए आया, वो बीमारों को चंगा करने के लिए आया। बोला हालेलुया। वो लोगों को जिंदगियां देने के लिए आया, पाप से छुड़ाने के लिए आया। जो काम आप नहीं कर सकते मेरा खुदा कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोला हालेलुया। कह रहा दिलेरी का आत्मा मांगो। अगर आप दिलेर हो जाएंगे तो मेरा प्रभु दिलेर हो जाएगा, किसी को बरकत देकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज वो दिलेरी का आत्मा आपका पीछा कर रहा है। बोला हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो दिलेरी का आत्मा आज आपका पीछा कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज से मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। वो बेस्ट आत्मा किन लोगों के ऊपर आती है? जो सुसमाचार सुनाती है। जो सुसमाचार सुनाते हैं वो दिलेर हो जाते हैं। हालेलुया। मेरी बात को समझना कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ब्रेक नहीं मारी इस मामले में। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने पिट्ठू टांगा एक, और मैं हर मिनिस्टर के घर पर गया और मैं उसको जाकर लालू प्रसाद यादव को भी मैसेज देकर आया था। आज भले वो जेल में हो, उसका लड़का
नहीं जानता मेरे को, लेकिन